हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद है उसके साधनों में, ध्यान से आए उसके चरणों में, धन्यवाद है उसके आसनों में, ध्यान से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मोती की चटा हो जय करते। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तारक गाता है सर्वदा। वही हमारा है परम पिता, तारक गाता है सर्वदा। प्रभु रस्ते पर जितनी दूर उतनी दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कदरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कदरों में छोड़ा नहीं। खालिद दूध का खाता दिया, खो दिया मीठा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की बादल में ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की बादल में ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। आपको बचाने को जान अपनी ली, पिताजी हाथ में हम उसे गिरते। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बाबा छोड़कर उसने कहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बाबा छोड़कर उसने कहा किसी के हम उड़ना उससे। परो पर उठा दिया उखाड़ की तरह, ताकि आपको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। मेरे प्रियो, वही हमारे पापों को क्षमा करता है, वही हमें रोगों से बचाता है, रोगों से चंगा करता है। वही हमें मेरे प्रियो उस पाप के फंदे से निकालता है मेरे प्रियो। इसलिए हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें। आइए एक और गीत गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम आनंद जीवन, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया।
यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में सब कुछ है मेरे प्रियो। आइए एक और गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना को करेंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। आइए मेरे प्रियो इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर को महिमा दें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। बोलो यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। दुनिया में आया लहू बहाया विद्या जहाँ का दिया। दुनिया में आया लहू बहाया विद्या जहाँ
सारी सृष्टि में है मेरे प्रियो। आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी जगह, किसी भी देश में, आप जहां से भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। बाइबल कहती है, भजनकार अपने भजन में कहता है, मैं गहरी तह के अंदर डाल दिया गया था, फिर भी परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना और मुझे वहां से क्या करा, निकाल दिया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम सारी जमीन पर है। एक और गीत को हम गाएंगे, प्यारे पिता। आइए इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। प्यारे पिता, तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। अब गाए हो सेना, तू राजाओं है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। तुम्हारा पिता है प्रभु, तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा रखवाला है, तुम्हारा उद्धार करता है, तो हमसे प्रेम करता है। हाँ परमेश्वर पिता, हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत महिमा के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए जो आपने अपने लोगों के ऊपर प्रकट की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय में प्रभु, जबकि प्रभु परमेश्वर युवा हमारे बीच में लाइट भी नहीं है,
गर्मी बहुत है, लेकिन प्रभु तूने अपने लोगों को ऐसी शक्ति दी कि प्रभु वे खड़े रह करके तेरे महिमा के गीत गाने वाले बन सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से हर एक उपस्थित जनों को, हर एक आने वालों को और जितने भी हमें सुनते हैं उन सबों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। कलीसिया से अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे कि आपने प्रभु की महिमा की सुंदर प्रकार से करी। मेरे प्रियो, में हर समय एक बात को बोलता आया हूं कि परमेश्वर की योजना के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, परमेश्वर का काम प्रकट नहीं होता। और जब परमेश्वर की इच्छा होती है तब उस काम को कोई रोक भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रह करके परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सभी लोग इसी के लिए परमेश्वर के सन्मुख आते हैं कि उसके नाम को धन्य कहें। जैसा भजनकार कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको इस योग्य समझा कि आप उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा उसके भवन में रह करके कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जब मैंने सुबह व्हाट्सएप खोला, खुल जाता है और मालूम पड़ा कि आज फादर्स डे। बहुत सारे लोगों ने पिताओं का दिन बनाया है। कुछ प्रचारकों ने प्रचार के लिए भी डाला कि आज फादर्स डे मनाने जा रहे हैं, विशेष बातचीत करेंगे, विशेष प्रचार करेंगे। मुझे भी सुबह मालूम पड़ा। और मेरे प्रियो, मैंने जब मदर्स डे आया था तब भी एक बात बोली थी कि सारा दिन माओं का दिन रहता है, वो हर समय काम करती है आप लोगों के लिए। उसी प्रकार से हर समय पिता का भी रहता है, वे हर समय आपके लिए काम करने को चाहते हैं। लेकिन अद्भुत बात आज के दिन में क्या कही गई है, वैसे बाइबल में इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये मनुष्य के बनाए हुए दिन है। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तो हम उन बातों को भी जानने पाते हैं। आज के दिन में हर एक जन अपने पिता की फोटो लगा के बैठा है। कल डीपी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि आज फादर्स डे, कल कोई और डे आ जाएगा, फिर रोज डे, फलाना डे, सब दिन आते रहते हैं, डीपी बदलती रहती है। क्योंकि एक दिन पिता को दे देते, बाकी दिन क्या मालूम पिता से बात करते नहीं करते, माता से बात करते नहीं करते, उसको धन्यवाद देते नहीं देते, मालूम नहीं। लेकिन आज लोग अपने खुशी से अपने पिता का दिन को बना रहे हैं, डीपी डाल रहे हैं। हर संडे हमारे स्वर्गीय पिता का दिन रहता है। किसका दिन रहता है? स्वर्गीय पिता, परमेश्वर। परमेश्वर की डीपी किसी ने डाली है? बोलोगे परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, उस पास से आप डीपी कहां से डाले? जो आपके साथ रहता है, जो आपके बीच में होता है, उसको आप कभी भी नहीं मालूम कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। और आज उसी का दिन है। लेकिन कई लोग क्या है, फादर्स डे मनाने के लिए भाग गए हैं, और जो परम पिता परमेश्वर का दिन है उसको बनाने के लिए बहुत कम लोग आए चर्चा। क्यों? दिखाई नहीं देता। मेरा पिता तो मुझे दिखाई देता है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज जो मैंने देखा, सुबह से जो मैं देख रहा हूं, उस पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता था। तो आज उसी स्वर्गीय पिता की ओर से, जो हमको बचाता है, जो हमको छुड़ाता है, जो हमको आशीष देता है, उसी का एक वचन मैं आपको लिए लेकर के आया हूं मेरे प्रियो। और जैसा कि आज हमने उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा भजन संहिता और उसका 107 अध्याय और 1 आयत से लेकर के हमने 21 आयत तक उसको पढ़ा। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जो मुख्य वचन है, वो है भजन संहिता और उसका 107 अध्याय और उसका 20वां वचन। भजन संहिता
107 अध्याय और उसका 20वां वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। तो ये पढ़िए क्या लिखा है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, यहाँ पर भजन का लिखने वाला बहुत ही सुंदर बात को लिखता है, कहता है वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे क्या करता है, निकालता है। वचन कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो किनको निकालता है, किनको निकालता है, जो कहां पर है, गड्ढे में। हाँ समझिएगा, बाइबल पूरे एक एक वर्ड्स को खोल के पढ़ा करिए, समझ में आएगा। लिखा है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें, लिखी गई बातें हमें कहां से निकालती है, उन लोगों को कहां से निकालती है जो कहां पर हैं, गड्ढे में है, निचली जगह पर है। मैंने गीत में आपको एक बात बताई थी, एक वचन मैंने बताया था कि मैंने निचले स्थान से परमेश्वर को पुकारा और उसने उस ऊंचे स्थान से मेरी आवाज को, मेरी पुकार को सुन करके मुझे क्या करा, छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये वचन उन लोगों के लिए है जो गड्ढे में गिरा दिए गए हैं। आज की सुबह ये वचन उन लोगों के लिए है जो निचले स्थान में है। आज की सुबह ये वचन उन लोगों के लिए है जो बीमारियों में है। आज की सुबह ये वचन उन लोगों के लिए है जो कर्ज में है। आज की सुबह ये वचन उन लोगों के लिए है जो कैद में है। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें आपको गड्ढे में, निचले स्थान में, निचली ओर धकेलती है। और मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर ये कहता है और आपका परमेश्वर भी ये कहता है कि वे उन्हें अपने वचन के द्वारा चंगा करेगा और जिस स्थान पर, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनमें से वो उसको निकालेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपको गड्ढे में से निकालने जा रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की सुबह प्रभु आपको उस गड्ढे में से, उस निचले स्थान से निकालने जा रहा है, उस कर्ज में से बाहर निकालने जा रहा है, उस बंधुआई में से निकालने जा रहा है, आपको कठिनाइयों से, कठिन परीक्षाओं से निकालने जा रहा है। मेरे प्रियो, गड्ढे का मतलब ही ये होता है, गड्ढे का मतलब ये है कि खराब अवस्था। गड्ढे का मतलब होता है निचली जगह। गड्ढे का मतलब होता है कठिनाइयों का दिन, परिस्थिति खराब, समस्याओं में पड़े रहना। ये सारी बातें गड्ढे का कारण होती है जो निचली जगह पर होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है, मैं आपको हर वर्ष पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहें तो ये सारी वर्सेस बाइबल में लिखी है। और जिस निचली जगह पर आप लोग हैं, जिस निचली जगह पर अगर आप अपने आप को पाते हैं, अगर आप बीमारियों में अपने आप को पाते हैं, आप कर्ज में अपने आप को पाते हैं, आप कठिनाइयों में, बुरी परिस्थितियों में, समस्याओं में इस प्रकार से अगर आप पाते हैं, तो मेरे प्रियो, शैतान ने आपको गड्ढे में डाल रखा है। अगर आप ये सोचिए कि आप गड्ढे में गिर गए हैं और मेरे प्रियो आपको निकलना है, आपको क्या करना होगा बताइए। अगर आपको निकलना होगा तो आप क्या करेंगे? गड्ढे में से बाहर निकलना है तो क्या करेंगे? पुकारेंगे। कितने लोग पुकार रहे हैं? कितने लोग पुकार रहे हैं? मेरे प्रियो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी समस्या में ना पड़ा हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे नबी हो, क्योंकि बाइबल ये बताती है हर एक के जीवन में समस्या है। चाहे वो नबी हो, भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो, पासवान हो, प्रेरित हो, किसी भी प्रकार की कोई भी पद उनके पास क्यों ना हो, चाहे वो बड़े स्थान पर हो या छोटे स्थान पर हो, हर एक को शैतान ने कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से निचले स्थान में गिराया है, गड्ढे में डाला है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे निकालता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बचाने आया है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देने आया है, परमेश्वर का वचन हमें उठाने आया है, परमेश्वर का वचन हमको समस्याओं से छुड़ाने आया है, परमेश्वर का वचन हमको बीमारियों से छुटकारा देने आया है। क्यों आया है मालूम है? बताइए कैसे आया है? कैसे आया है? बाइबल पाठ कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़े करिए। हाँ, कौन सा पाठ था? यूहन्ना 1। चलिए जल्दी जल्दी खोलिए, यूहन्ना 1 और 2 पढ़िए। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन
मनुष्यों में जीवन देने की ताकत रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मनुष्य के अंदर से हर एक समस्याओं, हर एक बीमारियों को निकालने की ताकत रखता है। क्यों रखता है? क्यों वो कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है? क्योंकि वचन क्या है? पढ़िए यूहन्ना 1:1 और 2। आदि में वचन था, हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या था? परमेश्वर। आज यही वचन आपको समस्याओं से छुड़ाने के लिए तैयार है। आज यही वचन आपको कर्ज में से निकालने के लिए तैयार है। आज यही वचन आपको बंधुआई से, कैद से छुड़ाने के लिए आजाद है। क्योंकि वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर है। और आगे वचन क्या कहता है? इससे पढ़िए। यही वचन यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ भी था। अभी देखिए वचन क्या कहता है? वचन परमेश्वर था और दूसरी लाइन में वो कहता है यही वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब दो लोग थे। क्या था? दो लोग थे। 14th वर्ष को भी पढ़िए क्या लिखा है। और वचन देहधारी हुआ और हाँ। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और वचन क्या हुआ? कई बार हम सोचते हैं वचन उनको कैसे चंगा करता है। वचन उनको चंगा करने के लिए स्वर्ग से उतर आया, क्योंकि निचले स्थान पर हम पड़े थे और उससे निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ उपस्थित हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है, जब हम उत्पत्ति की किताब को माफ कीजिएगा, निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, उसके 30वें अध्याय के 8वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि मैंने उनकी पुकार को सुना और सुन करके मैं अब उतर आया हूं। पढ़ लीजिए निर्गमन 3:8। वचन कहता है मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी पुकार को सुना और सुन करके मैं स्वर्ग से नीचे उतर आया हूं। और क्या करने वाला हूं? पढ़िए। इसलिए हाँ। अब मैं उतर आया हूँ, हाँ। मैं मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं हाँ। और देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में। जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ा लो, उनको कैद से छुड़ा लो, उनको समस्याओं से छुड़ा लो, उनको आजादी दे दो। क्यों परमेश्वर को उतरना पड़ा? बाइबल कहती है कि वो कहता है अब मैं उतर आया हूं, क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़े तो निर्गमन उसका 2 अध्याय में उस प्रकार से लिखा है, 2 अध्याय की 24वीं आयत में, कि परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी वाचा बांधी है। परमेश्वर ने मेरे और आपके परिवारों के लिए भी वाचा बांधी है। परमेश्वर ने मेरे और आपकी कलीसियाओं के लिए भी वाचा बांधी है। और अब वो देख रहा है कि मेरे लोग कहीं ना कहीं समस्या में हैं, मेरे लोग कहीं ना कहीं कठिनाइयों में हैं, मेरे लोग कहीं ना कहीं बीमारियों में हैं, और अब मैं उतर आया हूं। क्योंकि बाइबल कहता है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। और बाइबल यूहन्ना 1:1 में लिखा है वचन परमेश्वर था, और 14 में लिखा है कि उसने देह को धारण किया, मतलब कि यीशु मसीह। और बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह पहाड़ से उतरा, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, हम ऐसा कह सकते हैं। और उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बीमारों में हैं, अंधकार में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, बंधुआई में हैं, और उसने वहां से उतरकर उनको चंगा किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो उन्हें निकालता है। आज की सुबह मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बंधुआई में से निकालना चाहता है, परमेश्वर आपको कैद में से निकालना चाहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, गड्ढा खोद रखा गया है। शैतान ने इस पृथ्वी पर आपके लिए गड्ढा खोद रखा है, क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन बाइबल कहती है पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्यों को। अब शैतान परमेश्वर को गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तो खुद शैतान को नीचे गिरा दिया है। अब वो क्या कर रहा है? जो उसकी महिमा कर रहे हैं, जो उसकी आराधना कर रहे हैं, जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, अब वो क्या चाहता है? वे लोग क्या हो जाएं? गिर जाएं। वे गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उठाना चाहता है। शैतान गिराना चाहता है, परमेश्वर उठाना चाहता है। मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी मनुष्य अधिकतर उस जगह पर चले जाता है जहाँ गिर जाए। मनुष्य का स्वभाव बड़ा सा गड़बड़ है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में परमेश्वर
अपने लोगों को लिए चला था, लेकिन उसके बावजूद वे लोग गिरने लगे, वे लोग पाप में गिरने लगे, वे लोग व्यभिचार में गिरने लगे, वे लोग अलग संगति में गिरने लगे, वे लोग बुरी बातों में गिरने लगे। ये सारे गिरावट ही शैतान लेकर के आता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर आपको रोगों से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको चंगाई देता है। एक वचन बहुत ही सुंदर आया भजन संहिता उसके 37 उसके 24वें पद को अगर हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता उसका 37 का 24वां वचन अगर आप पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से वचन हमें बताता है। क्या लिखा है, पढ़िए जरा, 37 का 24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ, वचन कहता है, भजनकार अपने भजन 37 उसके 24 में कहता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ये कौन है मेरे प्रियो? ये कौन से मनुष्य हैं जिनको प्रभु पड़े नहीं रहने देता, जिनका हाथ थामे प्रभु रहता है, जिनको हर समस्या से निकालने के लिए प्रभु तैयार रहता है? ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? धर्मी लोग, विश्वासी लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग। ऐसे लोगों के लिए भजनकार वो कहता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में समस्या कई बार आती है, लेकिन समस्याओं से हम बाहर भी आ जाते हैं। हो सकता है 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन एक दिन समस्या से परमेश्वर हमको बाहर निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में एक और वचन है कि अगर वो गिरे तो वो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं मानता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कौन है? ये अधर्मी लोग। मेरे प्रियो, आज की सुबह इस बात को जाने कि वो कहता तो है वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो मुझे गड्ढे में से निकालने वाला है। क्या मैं उसको पुकारने वाला हूं? क्या मैं उसको आवाज लगाने वाला हूं? क्या मैं उसकी ओर दृष्टि करने वाला हूं? क्या मैं उसकी ओर अपने आप को उसके सम्मुख लाने वाला हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं को पर चलने वाला हूं? मेरे प्रियो, जब तक मनुष्य ऐसा काम नहीं करेगा, वो गड्ढे में ही पड़ा रहेगा, वो निचले स्थान में ही रहेगा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो हर प्रकार के रोगों से तुम्हें छुटकारा देगा, वो हर प्रकार की बातों से तुम्हें छुड़ा करके लाएगा, वो हर प्रकार की कैद में से तुमको आजाद करेगा, वो हर प्रकार के निचले स्थानों में से तुमको उठाएगा। वो उठाएगा उन्हें ही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो उन्हें अपने वचन के द्वारा चंगा करेगा। मेरे प्रियो, शैतान ने गड्ढा तैयार कर रखा है। बाइबल बताती है शैतान ने क्या कर रखा है? गड्ढा तैयार कर रखा है मेरे और आपके लिए। अगर इंग्लिश में अगर इस वर्ष को पढ़ें, वहां पर इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा है, He sent out His word and healed them and delivered them from their destructions। अगर मैंने इसको हिंदी में थोड़ा सा बाइबलिकली जो हमको पाते हैं, वहां पर लिखा है डिलीवर्ड, बचाना, छुड़ाना, इस प्रकार से लिखा गया है। और जो दूसरा वर्ड है वो विनाश के विषय में बताता है। परमेश्वर हमको नाश होने से बचाता है। जब हम गड्ढे में गिर जाते हैं मेरे प्रियो, शैतान हमको नाश करना चाहता है। शैतान ने गड्ढा तैयार कर रखा है। आपको मालूम है बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको गड्ढे में डाल दिया गया था। बताइए किसको डाल दिया गया था? क्यों डाल दिया गया था? हाँ, नहीं, डाल क्यों दिया था? प्रेम करते थे, चिढ़ते थे, बिल्कुल। और बताइए, और भी लिखा है। और वो स्वप्न के बारे में बताता था कि तुम मुझे छुपकर नमस्ते करो। वो कहता है मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मेरी पुलियां तुम्हारी पुलियों से बड़ी है, और झुक कर क्या कर रही है? कौन ने डाला था गड्ढे में, आप बताइए? भाई ने। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में नहीं लिखा रहता तो हम नहीं जानते कि भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। भाई तो उसके थे, गड्ढा किसने खोदा था? गड्ढा किसने खोदा था? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सोचा कि चलो आज यूसुफ को घुमाने ले जाएंगे और वहां गड्ढा खोद के रखेंगे और गड्ढे में डाल देंगे। गड्ढा पहले से शैतान आपके लिए गड्ढा खोद के रखता है मेरे प्रियो। गिराने का काम कोई भी कर देगा।
शैतान ने आपके लिए, मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के धर्मी लोगों के लिए गड्ढा खोद रखा है। इसलिए बाइबल कहती है वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रियो, शैतान आपको गिराना चाहता है, परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। शैतान आपको नीचे करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, लोग आज डीपी लगा बैठे हैं, लेकिन जिस पिता परमेश्वर का दिन है उसको बनाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? जबकि वो आपके साथ रहता, आपको निकालने के लिए। बाइबल कहती है माता एक समय अपने बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे को भूल जाती है, मैं नहीं भूल सकता। वैसा मैं कहता हूं पिता भी कई बार भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता नहीं भूल सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है। आज मेरे प्रियो, शैतान ने आपके लिए गड्ढा तैयार कर रखा है। कई लोग आएंगे जो शैतान जिनको भेजेगा आपको गड्ढे में गिराने के लिए। कई लोग आएंगे जो शैतान ने भेजा है आपको निचले स्थान में डालने के लिए। कई लोग आएंगे जिनको शैतान ने भेजा आपको बुरी संगति में डालने के लिए। कई वो लोग आएंगे जो शैतान ने आपको भेजा है वे विचार कराने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है आपको उसी निचले स्थान से उठाने के लिए। इसलिए वचन कहता है, भजनकार 37 उसके 24 में जो वचन लिखा है कि वो कहता है कि वह चाहे गिरे तो भी वो गिरा पड़ा ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको उसका हाथ थामे रहता है। चाहे भी गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। जिसका हाथ थामे परमेश्वर रहता है वो कभी भी गड्ढे में पड़ा हुआ नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यूसुफ को उसके भाइयों ने, लोगों ने क्या करा? गड्ढे में गिरा दिया। उनके मन में शैतान ने डाल दिया कि देख ये तेरे पे राज करने वाला है, देख ये तेरे से बड़ा हो गया है, देख ये तेरा छोटा है, उम्र में छोटा है लेकिन तुमसे बड़ा बातें कर रहा है। तो आज कई बार इस प्रकार से बातें होती है, अरे ये तो हमसे छोटा है लेकिन हमसे बड़ी बड़ी बातें करता है। यूसुफ के साथ सेम ऐसी कंडीशन थी मेरे प्रियो, यूसुफ के साथ सेम ऐसी समस्या थी मेरे प्रियो। और क्या हुआ? उसको उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ। बाइबल को पढ़िएगा, परमेश्वर ने क्या करा? शैतान ने तो गिराने की बात करी, लेकिन वो सोचा कि अगर ये गिरा रहेगा तो उसका भाई ऊपर जो गायब था वो आके देख लेगा। उन्हीं ने उसको निकाला और क्या करा? बेच दिया। मन परिवर्तन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसको निकालना चाहता था। अब वहां कोई और नए लोगों को तो भेज नहीं सकता था, कि इनको भेजा, व्यापारियों को भेजा और उस गड्ढे में से उसको क्या करा? निकाला। व्यापारियों ने क्या करा? क्योंकि प्रभु ने उस गड्ढे में से निकाला नहीं, परंतु उसको ऊंचे पे भी पहुंचाना चाहता था। क्या करा? उसको बेच दिया। फिर वो कैद में चला गया। वे विचार ना करने के कारण, लोग करने के कारण जाते हैं, वो ना करने के कारण गया। आज कई बार लोग इसी ही चीजों को बोल करके, बता करके कि वे विचारी है, ये बुरा है, इसकी बुरी दोस्ती है, इसकी बुरी संगति है, भले ही वो ना हो, इसका बुरा आचरण है, इसका चरित्र खराब है। ऐसा करके क्या करता है लोग? हमारे भाई लोग, हमारे लोग, हमारे प्रिय लोग, हमारे जानने वाले लोग क्या करते हैं? गड्ढे में गिरा देते हैं। पोतीपत्र की पत्नी गड्ढे में गिरा दिया गया। क्या हुआ? कैद में चला गया। फिर भी बाइबल कहती है परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो? कैद में जब राजा को तकलीफ आई तो उसी कैद में से वो निकाला गया और क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री। गड्ढा तैयार है, गड्ढा भी तैयार है, गिराने वाले भी तैयार है, निकालने वाला एक है। अब ये हमारी है कि हम किस ओर जाते हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, गिराने वाले ने तैयारी कर ली थी और शैतान ने इस पृथ्वी पर आपको, आपके गिरने के लिए गड्ढा तैयार कर रखा है। आज की सुबह मेरे प्रियो, बाइबल हमको सिखाती है परमेश्वर आपको हर हाल में बचाएगा। बस शर्त यह है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर मानना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने वचन के द्वारा, अगर वचन की ना मालूम हो, वचन की संगति ना हो, वचन की उपस्थिति ना हो, वचन से मेल मिलाप ना हो, वचन से बातचीत ना हो, तो मेरे प्रियो कैसा है आप उस गड्ढे में से बाहर निकालेंगे? क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा वचन परमेश्वर है। 14 में लिखा है वचन यीशु मसीह। अगर हमारी संगति वचन के साथ नहीं है, हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर हमारी संगति वचन के साथ नहीं है, हमारी संगति यीशु के साथ नहीं है, मेरे प्रियो कई लोग बोलते हैं, एक पास्टर से मैंने सुना है, मेरी लाइन नहीं है। अभी मैं बीते 3 दिन पहले एक
अच्छी बहुत बड़ी मीटिंग में गया था और मुझे वहां मीटिंग लेनी थी, लेकिन वहां पर एक पासवान आए और उन्होंने भी वहां पर छोटा सा प्रचार किया। और जब प्रचार किया उसने सबसे सुंदर बात जो उन्होंने हमको सिखाई वो ये सिखाई, मुझे अच्छा लगा कि वो कहता है तुम बाइबल में क्या देखते हो? सब कहते हैं प्रभु ये देखते हैं वो देखते हैं वो तो कहते हैं, वो कहता है बाइबल में ध्यान से देखो, बाइबल में परमेश्वर दिखाई देता है। बाइबल में क्या दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है। बाइबल में उसका पुत्र यीशु मसीह दिखाई देता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आज की सुबह मेरे प्रियो, अगर हम तकलीफ में है, समस्या में है, बीमारियों में, कठिनाइयों में है, कर्ज में है, परमेश्वर हमको गड्ढे में से निकालने जा रहा है, परमेश्वर हमको छुड़ाने जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को छुड़ाया, गड्ढे में से निकाला, जैसे परमेश्वर ने दानियल को गड्ढे में से निकाला, जैसे परमेश्वर सद्देश मेशक अबेदनगो को गड्ढे में से निकाला, जैसे परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को कैद में से निकाला, आज मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर वही करने जा रहा है और उसमें वो करने की सामर्थ्य है। जो मनुष्यों से नहीं होता, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उस निचले स्थान से आपको निकाल लाता है जिस निचले स्थान में शैतान ने आपको ढकेल दिया है। जहां पर मनुष्य को पहुंचने की शक्ति नहीं, परमेश्वर वहां भी पहुंच करके निकालने पाता है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने धर्मी जन को सड़ने नहीं दूंगा। और मेरे प्रियो वो उस जगह पर जाकर के भी आपको निकाल के ले आता है। मेरे प्रियो बाइबल हमको बताती है लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह उसके पास गया और उसको उस गड्ढे में से जहां पर उसको दफना दिया गया था वहां से निकाल कर लिया है। मेरे परमेश्वर आपके परमेश्वर हमको वो करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो परमेश्वर हमको कभी भी गिरने नहीं देता, परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ थामे रहता है। मेरे प्रियो हमको डरने की आवश्यकता नहीं। एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए, विलाप गीत, यिर्मयाह के बाद में पाया जाता है विलाप गीत, उसका 3रा अध्याय, उसके 53 से 57 पद तक पढ़िए क्या लिखा है। विलाप गीत 3रा अध्याय 53 से 57 तक। 53 से 57 विलाप गीत यिर्मयाह के बाद आता है, अगर नहीं मिल रहा है तो। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया, मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उसको कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझसे कहा। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे यही कह रहा है मेरे प्रियो, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 53वें वचन में कहता है उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए गए। ये शैतान है मेरे प्रियो जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन को खराब करना चाहता है। और वो कहता है मेरे सिर पर से जल बह गया, मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। लेकिन वचन क्या कहता है आगे, हे यहोवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। जब आप ऐसी समस्या में होते हैं, जब आप ऐसी बीमारियों में होते हैं, जब आप ऐसी कठिनाइयों में होते हैं, जब आप ऐसी परेशानियों में होते हैं, मेरे प्रियो इधर उधर मत ताके डरे नहीं, केवल प्रार्थना करें। मेरे प्रियो प्रार्थना करने के प्रभाव से सब कुछ हो जाता है। प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है, प्रार्थना आपके हर एक परिस्थितियों को बदल सकती है। लेकिन पुकारने की आवश्यकता आपको है, पुकारने की आवाज लगाने की आपको है, वचन पढ़ने की आपको है। परमेश्वर आपके लिए वचन पढ़ने नहीं आएगा, परमेश्वर आपके लिए वचन नहीं पढ़ेगा। वचन पढ़ने की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि वचन ही आपको चंगा करेगा, वचन ही आपको बीमारियों से छुड़ाएगा, वचन ही आपको परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। वचन ही है जो मेरे प्रियो आपको हर एक परिस्थितियों से आजाद कर देगा। देखिए वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़िए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां पद, बहुत सुंदर बात लिखी है वहां पर, पढ़िए क्या लिखा। अगर आप सोचते हैं तो आपका थोड़ा सा मैं माइंड क्लियर कर देता हूं। मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लेकर के आए जिनमें क्या थी, दुष्ट आत्माएं थी, बीमारियां थी, बुरी संगति थी, जकड़ी हुई थी दुष्ट आत्माएं। और वो क्या कहता है, वो
और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से, कौन सी आत्माएं जकड़ी गई? दुष्ट आत्माओं की कैद में बहुत तेरे लोग थे। आज भी दुष्ट आत्माओं की कैद में बहुत सारे लोग हैं, दिखाई नहीं देती लेकिन है। और आपको कौन छुड़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह भी है क्या आप लोगों पे? हाँ, उसका वचन हमारे पास है और वचन हमको दुष्ट आत्माओं से क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। जब आप वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो ये वचन आपको चंगा कर देगा। जब आप वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये वचन आपको आजाद कर देगा। जब आप वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये वचन आपको छुटकारा दे देगा, क्योंकि वचन ही है जो आपको चंगा करता है। इसलिए भजनकार अपने भजन में कहता है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता है। मेरे प्रियो, वचन है जो आपको हर एक परिस्थितियों से निकालना चाहता है। वचन है जो आपको हर एक समस्याओं से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि भजनकार अगर 119वें अध्याय को अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर पाप करने को शैतान ललाहित कर रहा है तो वचन आपको रोकने की ताकत रखता है। अगर आप पाप में शैतान गिराने को तैयार है तो वचन आपको उस गड्ढे में से बचाने के लिए भी तैयार है। पढ़ना हमको पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं मेरे प्रियो, इस संसार में गड्ढे शैतान ने तैयार कर रखे हैं। शैतान ने हर एक मनुष्य को गिराने के लिए, ऐसा नहीं कि केवल धर्मियों को, लेकिन हर एक मनुष्य को गिराने के लिए शैतान ने गड्ढा खोद रखा है। यूसुफ को गिराने के लिए उसके भाइयों ने गड्ढा नहीं खोदा था, केवल उसको धकेला था। गड्ढा शैतान ने तैयार कर रखा था। आज कलीसियाओं को गिराने के लिए, मंडलियों को गिराने के लिए, समाज को गिराने के लिए, घरानों को गिराने के लिए, परिवारों को गिराने के लिए शैतान ने गड्ढा खोद रखा है और शैतान गिराने वालों को भी तैयार कर रहा है। उस जंगल में यूसुफ के भाई पहले से गड्ढा खोद के नहीं आए थे मेरे प्रियो, गड्ढा शैतान की ओर से खुदा हुआ था, धकेला भाइयों की तरफ से गया। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जिस जगह पर भी तू रहेगा वहां से यहोवा तेरा हाथ थाम करके तुझे निकाल देगा, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा आपके भी साथ है। अगर आप उसको पुकार रहे हैं, आप उसको निचले स्थान से, आप उसको समस्याओं में, आप उसको गरीबी में, आप उसको कर्ज में, आप उसको कैद में, किसी भी अवस्था में अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको गड्ढे में से निकालने जा रहा है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। भजन संहिता उसका 34 और उसके 19वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है। भजन संहिता 34 और उसके 19वें पद में एक सुंदर सी बात लिखी है। भजनकार अपने भजन में कहता है, भजन 34 और उसके 19th वर्स 34-19, धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, हाँ। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ये विपत्तियां आपके जीवन में भी आ सकती है, या आ चुकी होगी, लेकिन या आती होगी। लेकिन हर विपत्ति में मेरे प्रियो धर्मी कभी भी पड़ा नहीं रहता। आप ऐसा कभी ऐसा आपको ऐसा लगा है कि मैं बीमार हुआ और मैं बीमारी की अवस्था में ही चल रहा हूं, ऐसा कभी एहसास हुआ? 4 दिन 5 दिन बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। हो सकता है ज्यादा लंबी बीमारी हो तो 1 महीना लग जाए, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेता है। बाइबल कहती है, लोग सोचते हैं यार धर्मी, इस पे कहीं विपत्ति नहीं होगी, ये पासबान है, इसको कोई कुछ नहीं बोलता होगा, ये परमेश्वर का दास है, ये इसके ऊपर सबसे पहले धर्मियों पर विपत्तियां आती, क्योंकि वह शैतान और उनका कोई नाता नहीं रहता। जो अधर्मी है उसको विपत्ति कभी नहीं आती। और अधिकतर मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, वो कहते हैं अरे यार ये इतने बुरे बुरे काम करता, देख इसकी कितनी अच्छा काम चल रहा है, सारी आशीष इसी के घर में दिख रही है, और जो धर्मी है उसके घर में आशीष नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से निकालेगा। लेकिन बाइबल ये कहती है, नीति वचन में सुलेमान कहता है, अगर गलती से भी अधर्मी अगर गड्ढे में गिर जाए कभी नहीं निकलने पाएगा, उसके लिए कोई निकासी का स्थान नहीं, उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं, उसको कोई बचाने वाला नहीं, उसका कोई निगहबान नहीं है मेरे प्रियो। केवल धर्मियों के लिए, केवल धर्मियों के लिए मेरे प्रियो।
आज की सुबह मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। अगर हाँ भजन संहिता जो हमने लिया है 107 का हेडिंग ही पढ़े तो वहां पर लिखा है संकट से छुटकारा, संकट से छुटकारा। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, शैतान आपको गिराना चाहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य शैतान की संगति में अधिकतर रहता है और क्या होता है, क्या होता है, गिर जाता है। बाइबल कहती है नीति वचन उसके 24 के 16 में एक बात लिखी है, नीति वचन 24 और उसका 16 में, कोई पढ़िए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े भी जाते हैं। अगर आप बार बार गिर भी रहे हैं घबराइए मत, समस्या आ रही है घबराइए मत, बीमार पड़ रहे हैं घबराइए मत, परमेश्वर आपको बार बार निकाल लाएगा। क्योंकि गड्ढा किसने तैयार कर रखा है, किसने, हाँ गड्ढा शैतान ने तैयार कर रखा है। बाइबल कहती है, सुलेमान राजा कहता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़ेगी। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि शैतान गिराना जानता है, निकालना नहीं जानता। शैतान गिराना जानता है, निकालना नहीं जानता, क्योंकि वो तो स्वर्ग से खुद ही गिरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, निकालना जानता है। कभी शैतान को आपने जहर निकालते हुए देखा है? वो केवल क्या करता है, जहर देता है, निकालता नहीं है। निकालना हमारे प्रभु का आता है, गड्ढे में से बाहर निकालना प्रभु का आता है। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु गिराए, उठाएगा। शैतान गिराता है लेकिन आपको प्रभु उठाएगा। बार बार गिरे, बार बार गिर सकते हैं। अब सोचते होंगे कि धर्मी क्यों बार बार गिरता है, धर्मी पे परेशानियां क्यों बार बार आती है, धर्मी पे कठिनाइयां क्यों बार बार आती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर बार निकाल लेता है, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। पौलुस सोचता है, परमेश्वर का दास पौलुस सोचता है और पौलुस कहता भी है। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसके 22 पद से पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 22वां पद से पढ़िए। थोड़ा सा देखिए पौलुस क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 11:22 से, क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूँ। क्या वे ही इजराइली है, मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश है, मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने, अब समझिएगा मेरे प्रियो, देखिए कैसे कैसे गिरा है पौलुस। जी बेटा पढ़ो। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों के भी जोखिमों में, नाव के टूटने के भी जोखिमों में, डाकुओं के भी जोखिमों में, मार खाने के जोखिमों में। दुष्ट होता तो क्या होता, पहली बार में भाग जाता, दूसरी बार में भाग जाता, क्योंकि उसका कोई उठाने वाला नहीं था। लेकिन पौलुस का उठाने वाला था। पौलुस का चुना हुआ, जिसने उसे चुना था, वो उसका छुड़ाने वाला था, वो उसका उठाने वाला था। भजन संहिता 18 उसके 2 पद में कहता है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। खोल लीजिए, खोलने के लिए अच्छा लगता है, खोल लीजिए, खोल लीजिए। भजन 18 इसका 2 पद क्या लिखा है? पढ़िए जरा जोर से, भजन संहिता 18:2। हाँ, यहोवा मेरी क्या है? चट्टान है। हाँ आगे, वो मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ।
मेरे प्रियो, परमेश्वर दाऊद का गढ़ था, परमेश्वर दाऊद की चट्टान थी, परमेश्वर दाऊद का छुड़ाने वाला था। हमारा कौन है? बोलिए, हमारा कौन है? हमारा भी परमेश्वर है। जिस याकूब, इसहाक और अब्राहम के परमेश्वर ने उन मिस्र में से अपने लोगों को निकालने की ताकत रखी, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे? पुकार रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकार को सुन करके मैं अब उतार आया हूं कि उनको इस बुरी जगह से निकालूं और ऐसी जगह पर बिठाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो मेरा और आपका जन है, वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला है, वो मेरा और आपका उद्धार करता है, वह मेरा और आपका पिता है। क्या वो हमको गड्ढे में पड़े रहने देगा? नहीं मेरे प्रियो, वो हमको बचाएगा, क्योंकि वचन कहता है, वचनकार इसलिए कहता है, दाऊद कई बार ऐसे गड्ढों में गिरा है और कई बार परमेश्वर ने उसको निकाला है। इसलिए हर बार वो कहता है, हे परमेश्वर मेरी दुहाई को सुन और मेरी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगा। हे प्रभु, तूने अपने कान मेरे लिए, मेरे विरुद्ध क्यों बंद कर दिए हैं? अपने कानों को खोल। हर प्रकार की प्रार्थनाएं दाऊद ने अपने भजन में लिखी है। तो और मेरे प्रियो, और भी भजने वालों ने उन भजनों को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसलिए वो कहता है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता है। भजन 138 में इस प्रकार से वचन कहता है, खोलिए भजन 138 138 और उसका दूसरा वचन पढ़िए। क्यों वचन को इतनी प्राथमिकता दी गई है? पढ़िए क्या लिखा है। भजन 138 और उसका सेकंड वर्स। मैं तेरे पवित्र मंदिर को और दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। लेकिन आपको मालूम है मेरे प्रियो, बुरा मत मानिएगा, अधिकतर जिस बड़े नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया, उस वचन को हम तो समझते हैं, उस वचन से हम प्रीति नहीं रखते, उस वचन को हम सुनना नहीं चाहते, उस वचन पे हम चलना नहीं चाहते, क्योंकि वचन ही है जो हमको बचाता है मेरे प्रियो। और वचन कौन है? वचन और 14 1 का 4 1 का 14 सॉरी, हाँ वो भी वचन है। आज मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो हमको छुड़ा कर लाया है, ये वचन ही है जो हमको बचा कर लाया है, और ये वचन ही है जो हमको आगे भी छुड़ा सकता है, ये वचन ही है जो हमको आगे बचा सकता है, क्योंकि वचन में जीवन है। बाइबल कहती है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन में जीवन है मेरे लिए। फिर से कहता हूं, फादर्स डे बना रहे, बुरा मत मानिएगा, जो भी बच्चे लोग बना रहे, डीपी लगाने से कुछ नहीं होगा, उस पिता का हाथ पकड़ के चलना भी होगा। और आज स्वर्गीय पिता का दिन है और बाइबल में कौन दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है। बाइबल में कौन दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है। मेरे प्रियो, जिस दिन आप बाइबल पढ़ने लगेंगे आपको परमेश्वर दिखाई देने लग जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को किसने देखा, लेकिन वो कहता है बाइबल में अगर हम देखें तो जो बाइबल पढ़ता है उसको परमेश्वर दिख चुका है, वो परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को मिटाने जा रहा है अपने वचनों के माध्यम, अपनी बातों से, अपनी आज्ञाओं से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। वचन वही है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े उससे वो निकालता है। जैसा परमेश्वर यूसुफ के साथ था आपके साथ भी है, जैसा परमेश्वर दानियल के साथ था सिंहों के मान में आपके भी साथ है, जैसा परमेश्वर सदस्य मेशक अबेदनगो के साथ था उस आग के भट्टे में आपके भी साथ है, और जैसा परमेश्वर पौलुस और सिलास के साथ था उस जेल खाने में परमेश्वर आपके भी साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद वचन है। अगर आपके साथ वचन है तो आपके साथ परमेश्वर है, और अगर आपके अंदर वचन नहीं तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं, क्योंकि बाइबल यही कहती है मेरे प्रियो,
वचन हमको यही सिखाता है मेरे प्रियो। अगर हम वचन पे चलने वाले बनेंगे, केवल सुनने वाले नहीं बनेंगे, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के साथ चलने लग जाएंगे। और अगर हम वचन को केवल सुन करके बाहर जाकर भूल जाएंगे तो परमेश्वर हमारा साथ चलना बंद कर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब उन इजराइलियों को जो मिस्र से निकाल कर लाया था, उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में चलना बंद कर दिया, परमेश्वर ने उनके साथ चलना बंद कर दिया था। वचन हमको बताता है। आज अगर वचन के साथ नहीं चल रहे तो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, अगर वचन के साथ चल रहे हो तो परमेश्वर के साथ चल रहे हो। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, यही वचन आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपने मनों को लगाएं, परमेश्वर के वचनों को अपने और तस्वीर में रखें, ताकि आप छुड़ाए जाने वाले हो सके। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें, क्योंकि अंत के समय में ऐसा लिखा है, वचन उठा लिया जाएगा, वचन उठा लिया जाएगा। फिर एक दूसरे से पूछेंगे और शायद कई बार हमको वचन समझ में ना आए। इससे पहले कि वचन हमसे छीन लिया जाए, वचन हमसे हमारे बीच में से उठा लिया जाए, हम वचनों को अपने अंदर रख लें। क्योंकि बाइबल कहती है जो 10 आज्ञा थी वो तो पटियों पर थी, लेकिन अब जो वचन लिखे हैं वो हमारे कहां पर लिखे हैं? कहां पर लिखे हैं? कितनों के लिखे हैं? कितने लोगों के लिखे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोगों के लिखे हैं वचन? फिर से मैं हमेशा कहता हूं, कंफ्यूज मत रहा करिए। थोड़े भी लिखे हैं तो प्रभु थोड़े में भी खुश रहने वाला है, बचाएगा आपको, छुड़ाएगा आपको, हर समस्याओं से निकालेगा आपको। मेरे प्रियो, एक अंतिम 2 वर्ष पढ़ूंगा। और सुलेमान राजा, जो आज हमने एक वचन पढ़ा था, नीति वचन, उसके 4थे अध्याय में सुलेमान राजा कहता है, हे मेरे पुत्र, 20वें पद से 4 का 20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों की ओर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण करे, क्योंकि जिसको ये प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का, वह उसके जीवित रहने का। ये वचन है जिसने हमें जीवित रखा है, और हमारे चंगा रहने वाले का कारण भी यही वचन है। और मुख्य वचन जो आज हमने लिया है वो आप जानते हैं, वे अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे वो निकालता है। प्रभु आपको हर एक समस्याओं से आजाद करने जा रहा है, प्रभु आपको आजादी देने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, बीमारियों, संकट, दुख, परेशानियां, कैद, कर्ज, अलगाव, झगड़े, बुराई, पाप, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, विदर्भ, जितनी भी तरह के गड्ढे अगर हैं जो शैतान ने पहले से खोद रखे हैं और अपने ही जो है धक्का देने के लिए तैयार है, जिनको शैतान ने जिनके मन में डाल रखा है, उन सब से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है, परमेश्वर आपको बचाने जा रहा है। विश्वास रखिए, वचन में बने रहिए। वचन में अगर बने रहेंगे तो पुकार पाएंगे, वचन में चलते रहेंगे तो बचाए जाएंगे, वचन में बने रहेंगे तो आशीषित रहेंगे, और वचन में ही बने रहेंगे तो जीवित रहेंगे। नहीं तो मेरे प्रियो मुर्दा अवस्था में रहेंगे अगर वचन में नहीं बने रहे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवित देखना चाहता है, क्योंकि मरे हुओं से किसी को कोई भी लाभ नहीं है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं, और हमारे बीच में अगर प्रार्थना निवेदन है तो दीजिए। आज आप सभी लोग जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे बीच में आई हैं, और हम प्रार्थना करते हैं अनीता नागोत्रा के लिए। और मैं जब प्रेयर करती हूँ तो मैं सुस्त पड़ जाती हूँ, प्लीज प्रेयर फॉर मी। सिस्टर प्रार्थना में बहुत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन शैतान भी उतना ही इनको गड्ढे में गिराने के लिए तैयार रहता है। आइए हम इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु राजा, जब तेरी बेटी अनीता प्रभु तेरी संगति में रहती है, तेरी उपस्थिति में रहती है, तुझसे प्रार्थनाओं में करती है प्रभु, उस समय प्रभु तेरी सामर्थ्य प्रभु उस पर उतरने पाए, उस सामर्थ्य से भरी होने पाए, और हमेशा तेरा सामर्थ्य उसमें कार्य करने पाए। यीशु के नाम से हर एक
सुस्त करने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। हर एक बुरी बातें जो हमको नींद की ओर डालती है, जो हमको अंधकार में ले जाती है, यीशु के नाम से वे सारी आत्माओं को हम यानीता नागोत्रा के जीवन से दूर करते हैं। तेरी बेटी तेरी अगुवाई में बढ़ने पाए, हर प्रकार की रुकावटें जो शैतान लेकर के आता है वो किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से उसके शरीर से चली जाए। उसके परिवार को प्रभु तू आशीष दे और प्रभु उन्हें दे प्रभु ये परिवार, ये घराना जिसकी ये बेटी है जो प्रार्थना में डोलीन रहती है, हमारी प्रार्थना है प्रभु ये परिवार आपके द्वारा प्रभु आशीष को पाने वाला हो सके। यीशु के नाम से हम तुम्हें आशीष देते हैं। हम संजय भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने, माफ कीजिएगा, संजय भाई ने प्रार्थना निवेदन भेजा है और मार्क विल्सन के लिए जो उनकी तबीयत खराब है उनकी प्रार्थना निवेदन भेजा। हम मार्क विल्सन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने चंगाई और शिफा भरे हाथ को बड़ा छू और हर प्रकार की समस्या बीमारियों को से उनको आजाद कर। यीशु के नाम से मार्क भाई इसी समय पूरी रीति से चंगे हो जाएं, हर एक बीमारियां, हर एक रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आज इसी समय प्रभु ये भाई प्रभु पूरी रीति से सर से लेकर के पांव तक प्रभु पूरी रीति से चंगाई को ग्रहण करे, चंगाई को ग्रहण करे और आपकी महिमा का कारण होने वाला हो सके। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं टिंकू के लिए, प्रेयर फॉर माय जो उनकी बीमारी है, हाँ पैरालिसिस है और ये असम से है भाई। हम भाई आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके शरीर जो कि पैरालिसिस हो गया है प्रभु से तू छू और चंगाई को भेज प्रभु। सारा शरीर प्रभु तेरी हाथों की रचना है, तू उनकी हड्डी हड्डी को जानता है, दिन दिन बनती जाती थी हर एक बात वचन में लिखी गई है प्रभु। तू इस बेटे की भी हड्डी को, इसकी रचनाओं को जानता है। शैतान ने प्रभु ये बीमारी के खड्डे में इस भाई को डाल रखा है। छू प्रभु तेरा पवित्र लहू उस जगह पर हम छिड़कते हैं क्योंकि तेरे लहू में चंगाई है, छुटकारा है, शिफा है प्रभु। वो भाई इसी समय जिस भी स्थान पर है, जिस भी छोने पर है, यीशु के नाम से खड़ा हो जाए, यीशु के नाम से खड़ा हो जाए। हर एक पैरालिसिस की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो पैरालिसिस जिस कारण से हुआ है वो सारी रुकावटें, वो थक्के, वो क्लॉट्स यीशु के नाम से सारे दूर हो जाए प्रभु। पता चलता और स्वस्थ हो जाए। तेरा बेटा प्रभु तेरी गवाही का कारण ठहरने वाला उसके यीशु के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं। राखी दत्त के लिए, उनकी सिस्टर्स के लिए और उनके बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने प्रेयर की रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु। तो इन बेटियों को जानता है प्रभु, ये बेटियां निरंतर तेरी उपस्थिति में रहती हैं प्रभु। हर एक उत्तम दान प्रभु स्वर्ग से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से होता है, आपका वचन कहता है। उसी प्रकार से प्रभु ये बहनें अंजना, रेचल और राखी, तीनों ही बहनें प्रभु तेरे अनुग्रह में, तेरी आशीषों में बढ़ती चले जाएं। हर एक रुकावटों को, संसार की बुरी बातों को, संसार के बुरे विचारों को इन बहनों के जीवन से दूर कर प्रभु। तेरा आत्मा इनके संग संग चलता रहे, तेरा आत्मा इनमें वास करे और प्रभु तेरे आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके। हर एक बुरी बातों से बचा के रख प्रभु, शैतान की हर एक युक्तियों से बचा के रख। हमारी प्रार्थना प्रभु तेरे लहू का बड़ा बांधते हैं प्रभु, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए, उनके बेटर फ्यूचर होने पाए, उनका मार्ग खुलने पाए, उनके हर एक अच्छी चीजें जो उनके जीवन में तू देना चाहता है वो उन्हें मिलने वाली हो सके। क्योंकि आपका वचन कहता है जो योजनाएं परमेश्वर बनाता है वो उसमें कोई भी असफलता नहीं होती, वे भली और अच्छी होती हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर युवा इनका बेटर फ्यूचर भी आपने बनाया है प्रभु, इनके अच्छे जीवन की कामना ये करते हैं और वो तेरी ओर से ही प्राप्त होता है। क्योंकि वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने और घात करने आया, मैं जीवन देने आया। हाँ प्रभु एक अच्छा जीवन तू इन बेटियों को प्रदान कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक प्रार्थना है नाम्बिया से, प्लीज प्रे फॉर मी, आई नीड हेल्प। ओके सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप जहां पे भी हैं, जिस देश से भी हैं, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करे, प्रभु अपने स्वर्ग भंडारों को खोल दे ताकि आपकी हर एक जरूरतें पूरी होने पाए। जिस जगह पर आप हैं प्रभु अपने दासों को, अपने लोगों को वहां भेजे ताकि आपकी हर एक नीड जो आपकी जरूरतें हैं वे सारी जरूरतें परमेश्वर की ओर से पूरी होने वाली हो सके। यीशु के नाम से हम उन जरूरतों को पूरी करने के लिए उस मार्ग को यीशु के नाम से खोल देते हैं। प्रभु अपने दासों को, अपने लोगों को भेज प्रभु ताकि हर एक की जरूरतें पूरी हो जाए। जैसे अकाल के समय में परमेश्वर आपने एलिया को रोटी पहुंचाई उस कौवे के द्वारा, हमारी प्रार्थना है प्रभु इस बहन को भी प्रभु परमेश्वर युवा इसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रभु आप उनकी व्यवस्था करें प्रभु, ताकि प्रभु हर एक जो नीड है प्रभु उनकी पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते धन प्रिया के लिए, प्रेयर फॉर माय स्कूल
व्हाइट रोज स्कूल मेरठ से हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर युवा स्कूल आरंभ होने वाले हैं, हर एक स्कूल खुलने वाले हैं। तेरी बेटी प्रभु आशीष को पाए, बहुत तेरे बच्चे इस स्कूल में आकर के पढ़ने वाले हो सके और प्रभु ब्लेसिंग्स को पाने वाले हो सके। जबकि प्रभु तेरे प्रिय लोगों ने बुद्धि ज्ञान के लिए शिक्षा का स्थान खोला है प्रभु, उस जगह से बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने वाले हो सके, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का देने वाला तू है और प्रभु तेरे से ही समझ को प्राप्त होती है। हमारी प्रार्थना है उस स्कूल के ऊपर तेरी आशीष बनी है। हम प्रार्थना करते हैं नरीन अख्तर के लिए और प्रेयर फॉर माय फैमिली एंड माय हस्बैंड वर्क। चेतन के लिए प्रेयर फॉर मी, ओपन लॉर्ड ओपन मेनी डोर्स माय डोर्स। और महेश कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए, सुरेश कुमार के लिए हेवनली ब्लेसिंग के लिए, मनोज डावर के लिए प्रेयर फॉर माय फैमिली। ये सारे परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एक साथ आप सभी का नाम ले दिया गया है। प्रभु आपके लिए स्वर्ग से सारे दरवाजे खोल दे, आपको आशीष पाने से कोई भी ना रोके, आपके परिवार सारे आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। यीशु के नाम से आप सभी आशीष को पाएं। परमेश्वर अपने स्वर्गीय द्वारों को खोल रहा है और आपके जीवन के भी हर एक द्वारों को खोल रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, यीशु के नाम से ग्रहण करें। यीशु इसी समय आपको हर एक समस्याओं से बाहर निकालने जा रहा है। उस बहन के लिए जिन्होंने अपने पति के लिए प्रार्थना का निवेदन भेजा है, नसरीन अख्तर, आपके पति को प्रभु अद्भुत आशीष देने जा रहा है। प्रभु आशीष दे, हर एक कामों पर आशीष देने जा रहा है। प्रभु आपके घर के खतों पर आशीष देने जा रहा है। हर एक परिवार जो विश्वासी है, विश्वास से ग्रहण करे। परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल चुका है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ग्रहण करे यीशु के नाम से, आशीषों को ग्रहण करे यीशु के नाम से। लॉर्ड जीसस, हर एक परिवार प्रभु, जितने भी परिवार आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं प्रभु, जिन्होंने निवेदन डाले हैं, जिन्होंने निवेदन डालेंगे प्रभु, बाद में भी बहुत तेरे सुनते हैं और उनके निवेदनों को भी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक की मनोकामनाओं को आप पूरी कीजिए, हर एक को रोगों से बचाइए, हर एक के जीवन से रोग दूर कीजिए प्रभु। उनको बंधुआई से छुड़ाइए, उन्हें कष्ट से, परेशानियों से, कठिनाइयों से छुड़ाइए प्रभु। आप छुड़ाने आए। आपने कहा मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा और उस भीड़ को देखकर तरस खाया। हाँ प्रभु, आज भी एक बड़ी भीड़ है जो कि प्रभु परमेश्वर युवा आपके सम्मुख आ रही है। यीशु राजा आपसे चंगाई पाना चाहती है, आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहती है। उस भीड़ के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, उन परिवारों के लिए के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाइए, उन्हें छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। तुम छुए हो जाओ, तुम छुटकारा पाओ। हर एक कठिनाइयां, हर एक समस्या, हर एक रोग, हर एक कर्ज यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू तो हमारे सुनने वाला परमेश्वर है। तूने कहा तू पुकार, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खड़ा हूं। आपने दानियल की पुस्तक में लिखा, जिस घड़ी तूने प्रार्थना करी उसी घड़ी तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। हाँ प्रभु, उत्तर को प्राप्त करने में हमारी अगुवाई कर, ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। शैतान रास्ते में से उस प्रार्थना निवेदन को, उस दान को, उस चंगाई को रोकने न पाए। परमेश्वर अपने दूतों को भेज दे, ताकि प्रभु परमेश्वर हुआ जैसे दानियल ने जब प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और अपने सरदूत को भेज दिया, ताकि वो प्रार्थनाएं अपने लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये चंगाई, छुटकारा, ये दया प्रभु तेरी और तेरे लोगों पर प्रकट होने वाली हो सके। हमारी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारी कलीसिया के प्रियजन के लिए प्रभु, भाई दिलीप पवार के लिए प्रभु परमेश्वर युवा, जो बीते समय बीमार थे, कठिनाई में थे, दर्द में थे, कष्ट में थे प्रभु, रोग में थे, किडनी की तकलीफ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी काफी स्वस्थ हैं, लेकिन और भी हम प्रार्थना और विनती करते हैं हर एक तकलीफ, जो किडनी की समस्या है, वो समस्या, वो रोग यीशु नासरी तेरे नाम से उनके शरीर को छोड़ करके जाए। यीशु के नाम से वे सारे रोगों से चंगे हो जाए, उनका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। हर एक किडनी यीशु के नाम से तुम चंगी हो जाओ, यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा, अपने दास को छू और चंगाई को भेज यीशु के नाम से। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारी कलीसिया में और भी अगर कोई बीमार दुखी लाचार है प्रभु, जिसे हम नहीं जानते, अगर प्रभु तू जानता है प्रभु, हर एक बातों को अपने हाथ को बढ़ा, उनके बिछौनों को लड्डे और उन्हें खड़ा कर, ताकि वे चंगाई को ग्रहण करने वाले हो सके, विश्वास के द्वारा वे चंगे होने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर।
शुरू हुआ, क्योंकि तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हाँ प्रभु, तूने इस संसार के हर एक बीमार के लिए, लाचारों के लिए, जो तुझ पर विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए कोड़े खाए, ताकि तेरे कोड़े खाने से वे क्षति हो जाए। हाँ प्रभु, अगर कोई आज निचले स्थान में है, गड्ढे में है प्रभु, बुरी अवस्था में है प्रभु, उन्हें उस स्थान से निकाल और फिर से खड़ा कर, क्योंकि वचन कहता है, दाऊद राजा अपने वचन में कहता है, उसने मुझे चौड़े स्थान पर खड़ा किया ताकि मेरे पांव फिसलने न पाए। हाँ प्रभु, वो चौड़ा स्थान अपने लोगों पर, अपने विश्वासियों पर, अपनी मंडली को दे, ताकि प्रभु शैतान उनको किसी प्रकार से गिराने ना वाला हो सके। हमारी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, एक बार फिर से प्रभु हर एक निवेदनकर्ताओं को, उपस्थित जनों को, ऑनलाइन जितने भी हमें सुनते हैं उन सबों को, और जो भी बाद में सुनते हैं उन सबों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में होकर के मांगता हूँ। दया से सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, प्रभु आपको चंगाई छुटकारा दे और आपको अद्भुत आशीषों से भरे। हमारा समय 9:30 बजे का रहता है, और इस समय हम ऑनलाइन आते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। अगर किसी का नाम लेने में चूक हो गई है तो क्षमा कीजिए, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। सबको जय मसीह की।